वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे आगाज और आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात का धंधा उरूज पर पहुंच गया, जबकि एसबीसीए ने अदालती अहकामात को हवा की नजर कर दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा उरूज पर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। डीजी एसबीसीए सलीम रजा खोड़ो ने साबिका अफसरान के नक्शे कदम पर चलते हुए करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। डीजी के फ्रंटमैनों और एसबीसीए अफसरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए बटोरने लगे। एंटी करप्शन का छापा भी करप्ट अफसरान को ताहाल लगाम ना डाल सका। कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा उरूज पर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डीजी एसबीसीए सलीम रजा खोड़ो ने साबिका अफसरान के नक्शे कदम पर चलते हुए करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। डीजी के फ्रंटमैनों और एसबीसीए के अफसरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए बटोरने लगे। एंटी करप्शन का छापा भी करप्ट अफसरान को लगाम ना डाल सका। कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा उरूज पर पहुंच गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। डीजी एसबीसीए सलीम रजा खोड़ो ने साबिका अफसरान के नक्शे कदम पर चलते हुए करप्शन के माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डीजी के फ्रंटमैनों और एसबीसीए अफसरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए बटोरने लगे। आपको बताएं कि एंटी करप्शन का छापा भी इन करप्ट अफसरान को ताहाल लगाम ना डाल सका। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात का एक और नया स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। कराची के जिला वस्ती में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात का नया स्कैंडल। कराची के वस्त में 7 रिहायशी प्लॉट पर 7 शॉपिंग मॉल्स की तामीर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के मुबैना आशीर्वाद से मुकम्मल कर ली गई, जबकि कमर्शियल तामीरात की सरपरस्ती में एसबीसीए और जिला इंतजामिया ने अदालती अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए। कराची के जिला वस्ती में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात का एक और नया स्कैंडल सामने आ गया। कराची के वस्त में 7 रिहायशी प्लॉट पर 7 शॉपिंग मॉल्स की तामीर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के मुबैना आशीर्वाद से मुकम्मल कर ली गई। कमर्शियल तामीरात की सरपरस्ती में एसबीसीए और जिला इंतजामिया ने अदालती अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए। जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात का ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा है। जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात का एक और नया स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात का नया स्कैंडल। कराची के वस्त में 7 रिहायशी प्लॉट पर 7 शॉपिंग मॉल्स की तामीर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के मुबैना आशीर्वाद से मुकम्मल कर ली गई। कमर्शियल तामीरात की सरपरस्ती में एसबीसीए और जिला इंतजामिया ने अदालती अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के जिला वस्ती के इलाके ब्लॉक एफ से। आपको बताएं कि कराची में एक के बाद एक गैर कानूनी इकदाम जारी हैं। नॉर्थ अज़बाबाद ब्लॉक एफ में आरियाना हाइपर मार्केट की खिलाफ ज़ाब्ता तामीर। बिल्डर माफिया ने पार्किंग की जगह भी बेच डाली। आरियाना हाइपर मार्ट खोलने की भी इजाजत दे दी गई। बिल्डर ने ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन का नक्शा पास कराए बगैर तामीरात की। बिल्डिंग का आर्केड भी गायब। पार्किंग और दीगर जगहों पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात कर दी गई। कराची में एक के बाद एक गैर कानूनी इकदाम। नॉर्थ नाज़िबाबाद ब्लॉक एफ में आरियाना हाइपर मार्केट के खिलाफ ज़ाब्ता तामीर। बिल्डर माफिया ने पार्किंग की जगह भी बेच दी। आरियाना हाइपर मार्ट खोलने की इजाजत दे दी गई। बिल्डर ने ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन का नक्शा पास किए बगैर तामीरात की। बिल्डिंग का आर्केड भी गायब। पार्किंग और दीगर जगहों पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात। और अभी आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आला अदलिया के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा अपने जोबन से जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डीजी एसबीसीए सलीम रजा खोड़ो ने साबिका अफसरान के नक्शे कदम पर चलते हुए करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डीजी के फ्रंटमैनों और एसबीसीए अफसरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए बटोरने लगे। एंटी करप्शन का छापा भी एसबीसीए के करप्ट अफसरान को ताहाल लगाम ना डाल सका।
शहर कराची में एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गैर कानूनी तामीरात के गिर्द घेरा तंग तो दूसरी जानिब गैर कानूनी तामीरात पर आंखें बंद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान ने दोहरा मयार अपना लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक सी में 1000 गज के 7 रिहायशी बंगलों पर 7 शॉपिंग मॉल्स तामीर हो गए। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी SBC और जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जराये का कहना है कि रिहायशी प्लॉट पर शॉपिंग मॉल्स की तामीर के लिए SBC अफसरान ने सिस्टम की आड़ में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली की। मसरूफ तरीन शाहरा पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीर होने वाले जदीद शॉपिंग मॉल्स दुनिया देखे, ताहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और जिला वस्ती इंतजामिया की नजरों से ओझल क्यों हुए, कोई जवाब देने वाला नहीं। गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर से लेकर DG SBCA सलीम रजा खोड़ो तक सबकी आंखें बंद हैं, जबकि इस मामले पर DG SBCA सलीम रजा खोड़ो की पुरस्रार खामोशी भी कई सवालात को जन्म दे रही है। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक F में आरियाना हाइपर मार्ट की तामीर भी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। कसीरुल मंजिला रिहायशी प्रोजेक्ट में बिल्डर माफिया ने पार्किंग की जगह भी बेच दी। रिहायशी इमारत में पार्किंग की जगह आरियाना सुपर मार्ट खुल गया। जराये के मुताबिक बिल्डर्स ने ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन का नक्शा पास किए बगैर तामीरात की। बिल्डिंग का आर्केड भी गायब, पार्किंग के साथ दीगर जगहों पर भी खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की गई। शहर में एक जानिब मखसूस रिहायशी इमारतों और पोर्शन माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो दूसरी जानिब रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात के भरमार ने SBCA के करप्ट अफसरान के काले धन जमा करने के मंसूबे को बेनकाब कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गैर कानूनी तामीरात के सरपरस्त अफसरान ने अदालती अहकामात की आड़ में सिस्टम के रेट डबल कर दिए हैं, जिसके तहत सिस्टम के नाम पर बिल्डर माफिया से करोड़ों रुपए की वसूलियां की जा रही हैं। और अभी खबर शामिल करेंगे मक्का टेरेस के बिल्डर के हवाले से। आपको बताएं कि मक्का टेरेस के बिल्डर के खिलाफ सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बिल्डर को सख्त सजा सुनाई जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है ये। जबकि सेशन अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार के गवाहान को भी तलब कर लिया। शिकायत पर काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला बयानात के बाद किया जाएगा। मक्का टेरेस के बिल्डर के खिलाफ सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर, कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बिल्डर को सख्त सजा सुनाई जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सेशन अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार के गवाहान को तलब कर लिया। शिकायत पर काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला बयानात के बाद किया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में अंडा मोड़ रोड पर तामीरात के खिलाफ केस की समाअत हुई। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ रोड पर गैर कानूनी तामीरात ना गिराने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का वारंट गिरफ्तारी जारी, हुक्काम को रिपोर्ट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे डाला। सिंध हाई कोर्ट में अंडा मोड़ रोड पर तामीरात के खिलाफ केस की समाअत हुई। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ रोड पर गैर कानूनी तामीरात ना गिराने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का वारंट गिरफ्तारी जारी, हुक्काम को रिपोर्ट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया।
और अभी खबर शामिल करेंगे कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन के हवाले से। नस्ला टावर को कब गिराया जाएगा? जिना एवेन्यू के 16 प्रोजेक्ट की तहकीकात में पेश रफ्त के सवालात पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का गोल मोल जवाब। कहा मामला अदालत में है, ज्यादा बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए तजावुजात का खात्मा बेहद जरूरी है। नस्ला टावर कब गिराया जाएगा? जिना एवेन्यू के 16 प्रोजेक्ट की तहकीकात में पेश रफ्त के सवालात पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का गोल मोल जवाब। कहा मामला अदालत में है, इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। इकबाल मेमन ने यह भी कहा कि शहर की तरक्की के लिए तजावुजात का खात्मा बेहद जरूरी है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की खाटी आमद। सनतकारों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कमिश्नर कराची सहाफियों के सवालात के जवाबात से इज्तिनाब करते रहे। दूध की बढ़ती कीमत पर कमिश्नर कराची ने रस्मी जवाब देते हुए कहा कि किसी जिले में 5000 दुकानें हैं तो सबको कवर नहीं कर सकते। महंगाई और माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जल्द मशीनरीज की मदद से दूध के मेयार की जांच पड़ताल शुरू करेंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी, आपने जैसे पहले कहा कि दूध के सिलसिले में 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और मैंने शुरू में ये कहा था कि ये सीरीज ऑफ मीटिंग्स होंगे। उस पर एक्शन तो हो रहा है ना, रोज की बुनियाद पे आप ऐसा कर सकते हैं कि देखें जितनी रिसोर्सेज होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास उतने ही ज़्यादा फील्ड में जाके वो वहाँ पे छापे मार सकते हैं, प्राइस चेक कर सकते हैं। वो कर रहे हैं। वो आपको कहें तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से डेली रिपोर्ट्स आती हैं, वो मैं आपको दे दूँगा। आपको चाहिए तो दे देंगे, वो रोज़ होता है। लेकिन अगर जो है किसी सब डिवीजन में 5000 10,000 दुकानें हैं, 100% तो कवर हो नहीं सकता। आपकी बात में मुतफिक हूँ। एक सहाफी ने शहर में गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम करने के हवाले से सवाल किया कि नस्ला टावर कब गिराया जाएगा? जिना एवेन्यू की इमारतों का क्या हुआ? इस पर कमिश्नर कराची मुंह छुपाते रहे। जवाब में सिर्फ इतना बोले, उनका मामला अदालत में है। अब ये तो देखें, ये तो कोर्ट मैटर्स हैं, उस पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। कोर्ट मैटर्स पे आप इस तरह से पब्लिक में बात नहीं कर सकते। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का मजीद कहना था कि दूध पर आने वाला तखमीना लगा रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई तफसीलात नहीं कि दूध का तखमीना हासिल कर सकें, कि दूध पर आने वाला तखमीना हासिल कर सकें। इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहर की तरक्की और तजावुजात के खात्मे के लिए इक़दामात जारी हैं। कोरंगी में भी जल्द पानी और सीवरेज मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाएंगे। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में शहर कायद में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ मिशन जारी उसारी है। इंतजामिया मुतहरक हो गई। जमशेद डिवीजन शहीद मिल्लत ग्रीन बेल्ट और शारा कायदीन को तजावुजात से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया। जिला वस्ती और शर्की में तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन भी किया गया। बी अम्मा पार्क और इकबाल प्लाजा पर रोड और फुटपाथ पर रखी गई मेजें, तख्त, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल और दुकानों के आगे रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। कराची को तजावुजात से पाक करने के लिए इंतजामिया मुतहरक हो गई। जमशेद डिवीजन शहीद मिल्लत ग्रीन बेल्ट और शारा कायदीन को तजावुजात से मुकम्मल पाक कर दिया गया, जबकि जिला वस्ती और जिला शर्की में तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन भी किया गया। बी अम्मा पार्क और इकबाल प्लाजा पर रोड और फुटपाथ पर रखी गई मेजें, तख्त, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल और दुकानों के आगे रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। साफ कराची, तजावुजात से पाक कराची। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट की जमशेद डिवीजन में शहीद मिल्लत ग्रीन बेल्ट और शारा कायदीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी और इलाका पुलिस मौजूद थी। दुकानों के सामने फुटपाथ पर मुख्तलिफ स्टॉल, केबिन, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात को भी जब्त कर लिया गया। महकमा इंसदाद तजावुजात की जानिब से जिला वस्ती और जिला शर्की में तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ कराची बी अम्मा पार्क और इकबाल प्लाजा पर नाइट ऑपरेशन के दौरान रोड और फुटपाथ पर रखे गए नाइट होटलिंग का सामान, कुर्सियां, मेजे, तख्त, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स और दुकानों के आगे रखा गया सामान भी जब्त किया गया।
ऑपरेशन के दौरान एंटी इंक्रोचमेंट सेल, जिले इंतजामिया, इलाका पुलिस और सिटी वार्डन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद खबरें लिए हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में वोटर लिस्टों, मरदमशुमारी और 30 नवंबर को पार्टी के यौम तासीस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सईद गनी कहते हैं कि जिन जिन घरों में पिछली वोटर लिस्ट में इंदराज के वक्त 18 साल से कम उम्र अफराद के नाम शामिल नहीं हुए थे और अब वो 18 साल के हो गए हैं, तो उनके नामों के इंदराज को यकीनी बनाया जाए। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास में वोटर लिस्टों, मरदमशुमारी और 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तैयारियों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि जिन जिन घरों में पिछली वोटर लिस्ट में इंदराज के वक्त 18 साल से कम उम्र अफराद के नाम शामिल नहीं हुए थे और अब वो अफराद 18 साल के हो गए हैं, तो उनके नामों के इंदराज को यकीनी बनाया जाए। सिंध के वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोकियो कहते हैं कि पूरे सूबे सिंध में तरक्याती कामों की जो रफ्तार है वो तरक्की की नई नवीद है। टीम वर्क के जरिए हर उमूर को पाया तकमील तक ले जाना जयालों का ही तुर्रा इम्तियाज है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो के हमरा पानी की अदम फराहमी की शिकायत का जायजा लेते हुए सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोकियो ने कहा कि मसाइल कैसे भी हों, उनका हल जरूर निकलता है। मुखलिसी के साथ जो भी काम किया जाता है वो अपने नताइज 100% देता है। पूरे सिंध में तरक्याती कामों की जो रफ्तार है वो तरक्की की एक नई नवीद है। टीम वर्क के जरिए हर उमूर को पाया तकमील तक ले जाना जयालों का ही तुर्रा इम्तियाज है। हर नुमाइंदा अपने हल्के की आवाम के मसाइल को हल कराने के लिए अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से बरोए कार ला रहा है। उन्होंने कहा कि मसाइल वक्त के साथ साथ आया जरूर होते हैं, लेकिन अगर वक्त पर उन मसाइल का हल तलाश कर लिया जाए तो वो परेशानी का हरगिज सबब नहीं बनते। इंजीनियर्स ने अच्छी तरह किए जाने वाले काम को देखा है। उम्मीद है कि सूरत हाल में जल्द बेहतरी आएगी। आवाम को हर तकलीफ हमारी अपनी है, जिनको मरहलावार उमूर अंजाम देकर हल किया जा रहा है। इस मौके पर साबका रुकने कौंसल हाजी मंजूर बलोच, ईद मोहम्मद गबोल, अबू बकर जोकी और दीगर भी उनके हमराह मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान कहते हैं कि बल्दिया किमाड़ी की तमाम यूनियन कौंसिलों में रिहाइश पजीर अवाम को बल्दियाती वसाइल की बिला तफरीक फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद के हमरा बल्दिया जोन में जारी अस्तरकारी के कामों का मुआयना करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा कि बल्दिया किमाड़ी में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और बल्दिया किमाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तामीर और मुरम्मत का काम बर्क रफ्तारी से जारी है। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी का कहना था कि जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ उनमें मयारी मटीरियल के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। आखिर में इलाका मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। बल्दिया कोरंगी में 318 घोष मुलाजमीन के मामले की जांच पड़ताल करने वाली स्क्रूटनी कमेटी को तब्दील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को मरासला इरसाल कर दिया। कहती हैं कि साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बल्दिया कोरंगी में मुलाजमीन की जांच पड़ताल के लिए बनाई गई स्क्रूटनी कमेटी पर एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के तहफुजात से मुतालिक मेट्रोवन न्यूज़ की खबर पर बल्दिया कोरंगी इंतजामिया भी एक्शन में आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के मुतालबे पर स्क्रूटनी कमेटी को तब्दील करने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को मरासला इरसाल कर दिया। मरासले में सेक्रेटरी बल्दियात ने इस्तदा की है कि महकमा बल्दियात के एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अफसर को 318 मशकूक मुलाजमीन की भर्तियों के हवाले से की जाने वाली नई इंक्वायरी की स्क्रूटनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया जाए, जबकि उनके हमरा रीजनल डायरेक्टर ऑफिस का एक नुमाइंदा, डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट का एक नुमाइंदा शामिल किया जाए। डायरेक्टर एडमिन, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर और लॉ ऑफिसर बल्दिया कोरंगी पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाए।
एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि जिला शर्की मरहलावार बेहतरी की जानिब गामजन है। कोशा है कि मुख्तलिफ बल्दियाती खिदमात के जरिए जिला शर्की के मकीनों को जल्द अज जल्द और ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाया जाए। सोसाइटी चौरंगी के मुआयने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सोसाइटी चौरंगी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं और कोशिश की जाए कि मस्कूरा चौरंगी भी चार मीनार चौरंगी की तरह खूबसूरत हो। चौराहे शहर की खूबसूरती को उजागर करने का अहम जरिया है, लिहाजा कोशिश की जाए कि जिला शर्की के तमाम चौराहों को मरहलावार बनाया जाए। दस्तियाब वसाइल में रहते हुए बल्दिया शर्की के दोनों जोन्स में बेहतरी लाई जा रही है। कुछ बल्दियाती उमूर मामूल के मुताबिक सरंजाम दिए जाने के साथ साथ दीगर तरक्याती काम सरंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले को जारी रखकर बल्दियाती उमूर में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। शांति नगर यूसी 23 में गलियों और सड़कों की बेहतरी के काम के मुआयने के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल अहमद मल्ला ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक को जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुलशन इकबाल जोन में गली मोहल्लों में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम बरोएकार लाए जा रहे हैं। गलियों को पुख्ता बनाया जा रहा है, जिस पर शांति नगर के मकीन खुश हैं। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमशेद जोन सलमान मेमन, एडिशनल डायरेक्टर तौकीर अब्बास और डायरेक्टर पार्क्स आगा समीर भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि कराची के बल्दिया वस्ती की जानिब से वर्ल्ड बैंक और क्लिक के इश्तराक से जिला वस्ती में तरक्याती मंसूबों के आगाज के मौके पर अवाम की राय हासिल करने के लिए न्यू कराची काला बोर्ड पर तकरीब का इनेकाद किया गया। वर्ल्ड बैंक और क्लिक के इश्तराक से जिला वस्ती में तरक्याती मंसूबों के आगाज के मौके पर अवाम की राय हासिल करने के लिए न्यू कराची काला स्कूल पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती खालिद रियाज सिद्दीकी, असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची रियाज शेख, प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक हुमा हालीपूटा और फोकल पर्सन वस्ती मोहम्मद हारिस शरीक थे। तकरीब के आगाज में प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक हुमा हालीपूटा ने वर्ल्ड बैंक और क्लिक के इश्तराक से जिला वस्ती में मंसूबों की तफसीलात के हवाले से आगाही दी। उन्होंने कहा कि अवाम को शहरी सहूलतों की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक क्लिक के ताउन से 2 मिनट चौरंगी तक काला स्कूल सड़क की तामीर के मंसूबे पर अमल दरामद होने जा रहा है, जिसकी तकमील में 2 से 3 माह दरकार होंगे। उनका कहना था कि सड़क की तामीर का मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं, बल्कि इससे मुत्तसिल बरसाती नाला, ग्रीन बेल्ट और सीवरेज लाइनों को बेहतर किया जाएगा, जबकि बरसाती नालों को कवर भी किया जाएगा। हम लोग मुख्तलिफ DMCs के साथ, तमाम DMCs, DC के और KMC के साथ प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, जिसमें खासतौर पर रिहेबिलिटेशन, रोड्स की, ड्रेनेज की, पार्क्स वगैरह और हमारी डिस्पेंसरीज और लाइब्रेरीज हैं, तो वो बनाने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हम करने जा रहे हैं डीका मोड़ का, और यहाँ से जो आपको बताया गया जिस तरह के 450 मीटर दोनों साइड से बनने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रीन बेल्ट की प्रोविज़न देंगे, उसमें हम लोग फुटपाथ बनाएंगे, लाइट्स का होगा, और जो सबसे बड़ा मेन इशू है वो नाले का है, उसको हम कवर करेंगे। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर खालिद रियाज सिद्दीकी ने कहा कि क्लिक की बल्दिया वस्ती में आमद खुशाइंद इकदाम है। जिला वस्ती में दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी काम हो रहा है। जल्द ही अवाम को सड़कों, सीवरेज सिस्टम, पास, ग्रीन बेल्ट्स पर तब्दीली नजर आएगी। इंटरनेशनल लेवल का इंशाल्लाह ताला एक प्रोजेक्ट है, और इस किस्म के हमारे पास तकरीबन पाइपलाइन में 6 प्रोजेक्ट है जो हमारे वर्ल्ड क्लिक के साथ चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 से 3 माह में कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टार्ट इंशाल्लाह ताला NIT करा रहे हैं, ये नवंबर के एंड में स्टार्ट हो जाएगा, जो उनके ज़राए ने बताया है। और इसके साथ साथ दीगर मसाइल, तो उस पर अवाम से बात हुई है, तो कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला हम जो हमारे पास मसाइल आए इस क्लिक के प्रोग्राम के अलावा मौजूद, उसको भी हल करने की कोशिश करें। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची रियाज शेख का कहना था कि तरक्याती मंसूबों की पायदारी के लिए तमाम महकमों को यकजा होकर काम करने की जरूरत है। इस मौके पर अवाम ने वर्ल्ड बैंक और क्लिक के ताउन से न्यू कराची में तामीर होने वाली सड़क के मंसूबे पर खुशी का इजहार किया और अपनी राय से भी आगाह किया। शहर कराची में हवा की सिमत तब्दील होने के बायस कराची दुनिया में फिजाई आलूदगी में 3रे नंबर पर आ गया। ये फिजाई आलूदगी शहरियों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। फिजाई आलूदगी इस वक्त पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासर कर रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे और कराची 3रे नंबर पर आ गया। लाहौर में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 556 और कराची में 184 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। फिजाई आलूदगी की दर्जाबंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत है, जबकि 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है। फिजाई आलूदगी हवा में मौजूद वो मादे या ज़र्रात होते हैं जो कि इंसानी सरगर्मियों की बदौलत फिजा का हिस्सा बनते हैं।
जिला वस्ती में तालीमी दर्जगाह के बाहर कचरे के ढेर लग गए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में स्कूल के बाहर मौजूद गंदगी से उठता ताफुन तलबा और तालिबात में बीमारियां पैदा करने लगा। शहर कायद में सरकारी तालीमी मराकज के बाहर कचरा जमा होना अब मामूल बन गया। तालीमी दर्जगाह के बाहर गंदगी के ढेर जिला वस्ती के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में मौजूद हैं, जहां कचरे के अंबार बच्चों और इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इस मौके पर अहले इलाका ने बताया कि कचरा यहां जमा हो जाता है और शाहराह बंद हो जाती है, जो बरसात के दिनों में पूरे इलाके में फैल जाता है। कुछ अरसे बाद आप देखिएगा ये सिर्फ एक गाड़ी गुजरने का रास्ता रह जाता है, दोनों तरफ कचरा होता है, इधर भी कचरा पड़ जाता है। मतलब ये जो पूरा जो इलाके का कचरा है वो इधर ला के डाल के चले जाते हैं, महीनों पड़ा रहता है। अगर बारिश होती है तो ये और सड़ता है और इतनी बदबू आती है घरों के अंदर कि यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। ये तो पूरे कराची का हाल है, तो ये नई चीज़ नहीं है। मसला ये मसला हल किस तरह होगा? सिंध गवर्नमेंट को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बल्दियाती इदारे काम करें ना करें। कराची को सब लूटने के लिए तो हर कोई मौजूद है, लगाओ यहाँ पर कुछ नहीं। जब तक बाख्तियार शहरी हुकूमत नहीं बनेगी जो अपना खुद बजट बनाए, क्या क्या उसने रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है और उनके तमाम इख्तियार जो दुनिया भर में मेगा सिटीज़ में होते हैं, उस वक्त मसला हल नहीं होगा। पूरे इलाके का कचरा उठा के यहाँ पे ला के फेंकते हैं कचरे वाले, और कई दिन पड़ा रहता है, बदबू है तो ताफुन उठता है इससे ना। स्कूल के साथ माजूर अफराद का फलाही मरकज भी बना हुआ है, जहां स्कूल के बच्चों समेत माजूर अफराद भी इसी गंदगी से होकर गुजरने पर मजबूर हैं। शहर में रोजाने की बुनियाद पर सफाई सुथराई के इंतजामात होने के बावजूद तालीमी इदारों के बाहर कचरे के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।